नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जहां हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले इस हफ्ते की खास खबरें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एमबीबीएस सीटों के मुद्दे पर जेपी नड्डा से मिली संघर्ष समिति। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा जल्दी निकल सकता है समाधान। संतोष ट्रॉफी सिलेक्शन मामले पर सरकार ने बनाई जांच कमेटी, रिपोर्ट का इंतजार। कश्मीर के आबिद नबी और उधमपुर के ब्रजेश कुमार आईपीएल में सिलेक्ट, जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर। पीएसए के तहत बंद महराज मलिक को मिली अगली तारीख, अब 27 दिसंबर को सुना जाएगा मामला। 1 जनवरी से कोर्ट में भी छुट्टियां। जम्मू कश्मीर में बदलता हुआ मौसम का मिजाज, कोहरा शुरू, बर्फबारी और बारिश का इंतजार। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एमबीबीएस सीटों के मुद्दे पर बनी थी एक खास संघर्ष समिति, जो कि पहुंचे हैं दिल्ली जेपी नड्डा से मिलने, और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इसमें समाधान भी निकल जाएगा। तो दीपक जी, इस खबर का क्या विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, इस हफ्ते भी संघर्ष समिति ने हालांकि हफ्ते की शुरुआत में कुछ प्रोटेस्ट भी किए अलग अलग जगह जाकर, और लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की कि आखिर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों का जो मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ है, इस पर कम से कम लोगों की एक राय बनानी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर इसके साथ एक और चीज देखने को मिली कि फिर संघर्ष समिति के कुछ सदस्य पहुंचे दिल्ली और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात की। और फॉर्चुनेटली जेपी नड्डा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता वहीं से निकलना है। अब हमारी भी बात जो कर्नल मनकोटिया है संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट, उनसे हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात भी हुई है, और मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने ये कहा है कि इस मुद्दे का जल्द ही कोई ना कोई समाधान आ सकता है। आज रविवार को जब हम इस हफ्ते की खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो शायद संघर्ष समिति को जो है वापिस लौटना है, और उसके बाद अब देखना यह है कि 1-2 दिनों में क्या केंद्र सरकार कोई रास्ता बीच का निकालती है। और संघर्ष समिति लगातार ये कहती आ रही है कि बीच का रास्ता मंजूर नहीं है, हमें वही मंजूर है जो हमारी डिमांड है। अब देखना यह है कि क्या डिमांड मानी जाती है या नहीं मानी जाती, और फिर ये संघर्ष आगे क्या रूप लेता है वो देखना बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल। तो वहीं संतोष ट्रॉफी मामले, सिलेक्शन मामले को लेकर जो सरकार है, उन्होंने इस हफ्ते जांच की कमेटी बनाई और उस पर अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है। लेकिन दीपक जी, आकांक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें साफ साफ ये झलक रहा है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। 70 से ज्यादा यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं, प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स जो थे वो तैयारी कर रहे थे संतोष ट्रॉफी की, और 24 प्लेयर्स कश्मीर में से थे, 20 की जो टीम निकली सारी वहां से निकली। खैर, ऐसा नहीं है, टैलेंट वहां भी हो सकता है, इसकी बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सतीश शर्मा, उन्होंने एक जांच कमेटी बिठा दी। अब जांच कमेटी 5 दिन के बाद रिपोर्ट देगी, और आज रविवार है, सोमवार को ये रिपोर्ट आ सकती है। और जब ये रिपोर्ट आएगी तो देखना ये होगा कि क्या ये जो 7 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, ये रिपोर्ट देती क्या है। और अगर इस रिपोर्ट में कोई दोषी पाया गया, फिर देखना यह है कि सरकार एक्शन क्या लेती है। और हम फिलहाल इंतजार करेंगे कि आखिर जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। मगर द न्यूज़ रूम 24 आवर्स ने इस मामले को पूरी शिद्दत से, पूरे जोर शोर से उठाया, और इस हफ्ते ये मामला गरमाया रहा, और हमने उसमें लीड ली क्योंकि हमने हर एंगल से खबर दिखाई। और अगर इसमें वाकई में इनजस्टिस हुआ है तो फिर देखना ये होगा कि सरकार का एक्शन क्या है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर तो टैलेंट की बात है। मगर फिर भी एक बार ये बात जांचनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों कि एक तरफ टैलेंट है या एक तरफ नहीं है। जी। तो वहीं इस हफ्ते खेल जगत से भी जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर आई। कश्मीर के आबिद नबी और उधमपुर के ब्रजेश कुमार को आईपीएल में सिलेक्ट किया गया। दीपक जी, तो ये एक अच्छी खबर रही है। बिल्कुल आकांक्षा, बहुत अच्छी खबर थी, और खास तौर पे इसमें बड़ी बात ये थी कि आईपीएल को लेकर लगातार जो है उत्सुकता बढ़ रही थी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की। टैलेंट तो था ही था, मगर मौका भी मिल रहा था। जैसे हमने पहले देखा कि जम्मू का अब्दुल समद, उमरान मलिक, युद्धवीर सिंह चाड़क लगातार जो है आईपीएल में खेल रहे हैं। इस बार आबिद
नबी डार को मौका मिला, जो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के एक छोटे से गांव शेरी से आता है। हमने देखा कैसे वहां पर लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में 8 करोड़ 40 लाख रुपए का एक खिलाड़ी बिका और वर्थ भी है। अब देखना यह है कि ये क्या कमाल करता है आईपीएल में। वहीं दूसरी ओर एक अच्छी खबर जम्मू के उधमपुर से भी आई, जहां के ब्रजेश कुमार ने करीबन 30 लाख रुपए में, हालांकि वो राजस्थान रॉयल के लिए बिके, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन आईपीएल में मिलना और जम्मू कश्मीर के आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता खुला है। तो इस हफ्ते जहां संतोष ट्रॉफी ने कुछ थोड़ा नाराज किया जिस तरह से टीम का सिलेक्शन हुआ, वैसे ही आईपीएल सिलेक्शन ने जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर जो है वो लेके आ गई। जी बिल्कुल। तो वही पीएसए के तहत जेल में बंद महराज मलिक को फिर से अगली तारीख मिल गई है, यानी कि अब 27 दिसंबर को उनकी सुनवाई होगी। और दीपक जी, इस हफ्ते एक और खबर सामने आई जिसमें 1 जनवरी से कोर्ट में भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। देखिए, ये चौथी बार तारीख मिली है पीएसए के मामले में। आम आदमी पार्टी का जो विधायक बंद है जेल में, कठुआ जेल में, चौथी बार उसको तारीख मिली है। और हर बार जब पीएसए का मामला इसका सुना जाना होता है, कहीं ना कहीं वो मामला तारीख के कारण आगे डिले हो रहा है। और जिस तरह से 27 दिसंबर अगली तिथि मिली हुई है, वहीं 3 दिन बाद 31 दिसंबर को कोर्ट बंद हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 1 जनवरी से 24 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। सर्दी की छुट्टियां होती हैं। वहीं 1 से 10 तक सभी कोर्ट बंद रहेंगे। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि अब छुट्टियों के बाद ही सुनवाई जो है टल जाएगी और उसके बाद होगी। अब देखना ये होगा कि 27 दिसंबर को होती है नहीं, मगर नजर यही आ रहा है कि अब ये जनवरी फरवरी तक मामला लटक जाएगा और फिलहाल अभी कुछ दिन या कुछ महीने भी और बिताने पड़ सकते हैं महराज मलिक को जेल में। जी, तो वहीं इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का मौसम भी बदला। जम्मू और कश्मीर दोनों में कोहरा भी देखने मिला, जिसके चलते फ्लाइट्स भी डिले हुए कहीं ना कहीं, और बर्फबारी और बारिश का भी अब इंतजार जो है वो लगभग खत्म होने को है। दीपक जी, आकांक्षा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये हफ्ता मौसम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जैसे ही ये वीक शुरू हुआ था मंडे से, तो अच्छी खासी धूप थी जम्मू में भी और कश्मीर में भी। मिड वीक आते आते कोहरा शुरू हो गया और कोहरे के कारण फ्लाइट्स डिले होनी शुरू हो गई। अभी ऐसा लगता है कि अगर ये कोहरा थोड़े दिन और रहेगा तो ट्रेन पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा, और पड़ता भी हर साल है। ट्रेनें काफी डिले होती हैं कोहरे के कारण। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने भी लगातार ये कहा कि वीकेंड पे बारिश आएगी। और आज रविवार को जब हम ये प्रोग्राम देख रहे हो आप हमारा, तो कुछ जगह स्नोफॉल के संकेत भी मिले हैं और जम्मू में भी एक तरह से अचानक से मौसम बदला है। और अब मुझे लगता है जो कमिंग वीक है, जो कल से शुरू होगा मंडे से, उसमें सर्दी एकदम से बढ़ेगी, टेम्परेचर गिरेगा, क्योंकि इसी वीक क्रिसमस है और क्रिसमस के आसपास से चिल्ले कला शुरू होता है। और इस वीक भी मौसम को लेकर काफी सारी खबरें हमें देखने को मिलेंगी। जी, तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें जिनका हमने किया विश्लेषण, और ये था इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स। जय हिंद। और आप सबको सर्दी की चिल्ले कलाके और क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं। मगर हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। सर्दी और कोहरे में अगर ड्राइव करते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।